बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के लिए 28 तक देना होगा जियो लोकेशन। माध्यमिक शिक्षा परिषद हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारियों में जुट गया है। केंद्र निर्धारण की गाइडलाइन जारी होने के बाद परीक्षा केंद्रों की चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 28 अक्टूबर DIOS की ओर से गठित समिति को स्कूलों के बीच की दूरी संबंधी जानकारी जियो लोकेशन अपलोड करना है। नए के साथ ही पुराने वाहनों की RC पर दर्ज होगा नॉमिनी का नाम। वाहन के स्थानांतरण के लिए चक्कर लगाने वालों के लिए शासन ने बड़ी राहत दी है। नए वाहनों के पंजीकरण में नॉमिनी का नाम दर्ज कराने के नियम के साथ ही पुराने वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र में इस सुविधा को लागू कर दिया गया है। इसके लिए वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल के परिवहन कार्यालयों को शासनादेश भेज दिया गया है। वाराणसी के करीब 10 लाख से ज्यादा वाहन स्वामियों को इस नियम का लाभ मिलेगा और इन्हें आगामी दिनों में स्थानांतरण के लिए कार्यालय के चक्कर से राहत मिलेगी। लखनऊ को मिल सकती है G20 सम्मेलन की मेजबानी। 20 को तय होगी जगह और पूरा प्रोग्राम। यूपी की राजधानी लखनऊ को G20 से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम की मेजबानी मिल सकती है। नगर विकास समेत अन्य कई विभाग इसकी तैयारी कर रहे हैं। शासन की टीम ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ इसके लिए निजी होटल को आयोजन स्थल के लिए देखा है। एक और स्थान अभी देखा जाना है। इसी 25 को बैठक का स्थान और कार्यक्रम तय हो जाएगा। दिव्यांगों की शादी के लिए यूपी सरकार की तरफ से मिलती है आर्थिक सहायता। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार दिव्यांग की मदद के लिए तमाम योजनाएं चला रही है। ऐसे एक योजना विकलांग जोड़ों की शादी के लिए मदद के लिए चलाई जा रही है। इसका नाम दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन योजना है। इस स्कीम के जरिए विकलांग जोड़े को आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना के तहत यदि दूल्हा विकलांग है तो उसे राज्य सरकार की तरफ से 15,000 रूपए मिलता है। वहीं यदि दुल्हन विकलांग है तो सरकार की तरफ से 35,000 रूपए की आर्थिक मदद की जाती है। नगर निगम कर्मचारियों को दीपावली से पहले मिली सैलरी, त्योहारों की खुशी दुगनी। लखनऊ नगर निगम के नियमित और संविदा कर्मचारियों को इस बार दिवाली का वेतन मिल गया है। कर्मचारी नेताओं ने इसके लिए नगर आयुक्त का आभार जताया है। साथ ही पहली बार हुआ है कि वर्षों के चक्कर काट रहे रिटायर कर्मचारियों को भुगतान भी दे दिए गए। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने कहा कि कई कर्मचारी 10 साल से भटक रहे थे। पिछले महीने 600 कर्मचारियों के मामले निस्तारित किए गए। इस बार 150 शेष बचे रिटायर्ड कर्मचारियों को भुगतान जारी किया गया। अगर आपने भी लिया है स्वेटर और जूता मोजा के लिए पैसा तो हो जाए अलर्ट। योगी सरकार ने परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को स्वेटर और जूता मोजा के लिए DBT के जरिए पैसा खाते में भेजा है। अगर आपके खातों में भी पैसा आया है तो अलर्ट हो जाइए। दिवाली के साथ ही ठंड की दस्तक भी हो गई है। ऐसे में परिषदीय स्कूलों में बच्चों के स्वेटर, जूते मोजे की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। DBT योजना के तहत सभी बच्चों को इस साल 1200 रूपए की धनराशि दी गई है। अब शिक्षकों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी बच्चे स्वेटर पहनकर स्कूल आएं ताकि ठंड से उनका बचाव हो सके। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में निकली बम्पर पद पर भर्तियां। नौकरी की तलाश में बैठे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक भर्ती अधिसूचना जारी की है, जिसके मुताबिक BRO में कई पद पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिनके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 11 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। इन पद के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट bro.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। दिल्ली हावड़ा रूट पर ट्रेनों की लेट लतीफी होगी खत्म। दिल्ली हावड़ा रूट पर ट्रेनों की लेट लतीफी होगी खत्म। तीसरी लाइन पर परिचालन शुरू। दिल्ली से हावड़ा तक ट्रेनों की लेट लतीफी जल्द खत्म होने की उम्मीद है। हावड़ा से राजस्थान तक बिछाई जा रही रेलवे की तीसरी रेल पटरी लगभग 90% बनकर तैयार हो गई है। चुनार से ऊंचाडी रेलवे स्टेशन के बीच मालगाड़ियों का परिचालन भी शुरू हो गया है। रेलवे के परिचालन विभाग के अफसरों के मुताबिक परीक्षण के तौर पर प्रतिदिन 4 से 5 मालगाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। इससे हावड़ा दिल्ली रूट की पुरानी रेल पटरी अब ट्रेनों के परिचालन का दबाव कम हो जाएगा। सोनभद्र में पूर्ण क्षमता से चल रही बिजली उत्पादन निगम इकाइयां। विद्युत उत्पादन निगम की इकाइयां पूर्ण क्षमता से संचालित हो रही हैं। दीपावली पर दिवाली की विशेष मांग बढ़ने की संभावना बनती नहीं दिख रही है। प्रदेश में बिजली की अधिकतम मांग 17,000 मेगावाट तथा न्यूनतम मांग 12,000 मेगावाट के ऊपर ही बना हुआ है। अनपरा, लैंको, ओबरा से उपरांत में 1200 मेगावाट से अधिक की थर्मल बैंकिंग भी कंट्रोल रूम के निर्देशन में किया जाता रहा। PM मोदी बोले, अयोध्या भारत की महान सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब। दीपोत्सव के अवसर पर पूरी अयोध्या राममय हो गई है। अयोध्या में 15 लाख दीपों को एक साथ प्रज्वलित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। उन्होंने अयोध्या पहुंचते ही सबसे पहले रामलला के दर्शन किए और फिर राम मंदिर निर्माण की प्रगति देखी। उन्होंने रामकथा पार्क में आयोजित कार्यक्रम में वन से लौटे भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किया। उन्होंने अयोध्या के भारत की महान संस्कृति का प्रतिबिंब बताया। गोरखपुर मंडल के 116 गांव कालाजार से प्रभावित। गोरखपुर मंडल के 19 ब्लॉक के 116 गांव कालाजार से प्रभावित हैं। हाल ही में कुशीनगर और महाराजगंज में भी कालाजार मरीज मिलने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये मरीज नेपाल से लौटे हैं। यह जानकारी सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दी। उन्होंने बताया कि बीमारी को देखते हुए मंडल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने उतारी श्री राम की आरती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दीपावली के दिन भगवान राम के नाम पर गंगा जमुनी तहजीब बुलंद हुई। मुस्लिम महिलाओं ने भगवान राम की पूजा और आरती कर सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया। आरती के बाद मुस्लिम महिलाओं ने दिवाली की खुशियां एक दूसरे के साथ साझा की। मेरठ में हवा बनी जहर। नोएडा गाजियाबाद से लखनऊ तक छोटी दिवाली पर बड़ा प्रदूषण। दिवाली पर बाजारों में भीड़ और बढ़ते तापमान के चलते वायु गुणवत्ता सूचकांक बढ़ गया है। लखनऊ, मेरठ, आगरा, बरेली, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर और प्रयागराज सहित कई अन्य शहरों से प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। दिवाली से ठीक पहले मेरठ में लगातार दूसरे दिन हवा जहर बन गई। मेरठ में वायु गुणवत्ता सूचकांक रात में 300 के करीब पहुँच गया। वहीं PM 2.5 तो 400 पार पहुँच गया। मेरठ देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। यूपी में शिक्षकों के निलंबन को लेकर महानिदेशक ने दिए निर्देश। प्रदेश में निलंबित शिक्षकों की बहाली में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की खैर नहीं। प्रदेश में 615 शिक्षक निलंबित हैं। इन सबके खिलाफ चल रही जांचों की समीक्षा करते हुए इनका निस्तारण कराया जाएगा। वहीं समय से ज्यादा निलंबन रखा तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि लंबे समय तक निलंबन या फिर जाँच की कार्यवाही चलते रहना विभाग और शिक्षक दोनों के लिए अहितकर है। पक्षियों से प्रेम करने वालों के लिए खास है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नवाबगंज बर्ड सेंचुरी हजारों पक्षियों का घर है। यह अभ्यारण्य कानपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कानपुर लखनऊ मार्ग पर स्थित इस अभ्यारण्य का नाम साल 2015 में बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य में 250 से अधिक प्रवासी पक्षी यहाँ रहते हैं। यहाँ सर्दियों में तिब्बत, चीन, यूरोप और साइबेरियन के पक्षी हिमालय की तरफ जाते हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के बीच वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई से परेशान लोगों के लिए जरूरी खबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार अब हर 15 दिन में कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन पर लगाए गए नए टैक्स की समीक्षा करेगी। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को ध्यान में रखते हुए करों की समीक्षा हर पखवाड़े की जाएगी। जीएसटी की 2 दिवसीय बैठक के बाद वित्त मंत्री सीतारमण ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि यह एक मुश्किल वक्त है और वैश्विक स्तर पर तेल कीमतें बेलगाम हो चुकी हैं। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, वेतन में जल्द होगी बम्पर वृद्धि। मोदी सरकार ने केंद्रीय 7th पे कमीशन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की घोषणा की है। इसके अलावा उन्हें बोनस का लाभ भी दिया गया है। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में जल्द ही बड़ी वृद्धि देखने को मिल सकती है। आगामी दिनों के कर्मचारियों के वेतन में 3.68% की वृद्धि देखी जा सकती है। वहीं उनके बेसिक सैलरी में प्रति महीने 8,000 रूपए की वृद्धि देखने को मिलेगी। दीपावली पर गोरखपुर को योगी ने दी करोड़ों की सौगात। सीएम योगी ने दीपावली पर गोरखपुर को करोड़ों की सौगात देते हुए कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पूरे ईमानदारी से पहुंचना ही राम राज्य है। केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुँचा रही है। संवेदना और सुविधाएं एक साथ लोगों तक पहुँचाना राम राज्य का मूल तत्व है। सोमवार सुबह करीब 11 बजे वनग्राम जंगल तिकोनिया नंबर 3 पहुँचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले की ग्राम पंचायतों के लिए 80 करोड़ रुपए के 288 विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। आज ग्रस्तास्त के रूप में नजर आएगा खंड सूर्य ग्रहण। दीपावली के दूसरे दिन लगने वाला खंड ग्रास सूर्य ग्रहण ग्रस्तास्त सूर्य ग्रहण के रूप में नजर आएगा। सूर्यास्त होने के कारण ग्रहण का मोक्ष भार में दृश्यमान नहीं होगा। ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले ही लग जाएगा। ज्योतिष के अनुसार सूतक काल में भोजन तथा पेय पदार्थों के सेवन की मनाही की गई है तथा देव दर्शन भी वर्जित माना गया है। हालांकि इसके पीछे वैज्ञानिक मान्यता भी है कि ग्रहण के समय जीवाणुओं की प्रबलता होती है और ऐसे काल में किया गया भोजन स्वास्थ्य के लिहाज से उत्तम नहीं होता है।
दिवाली पर तोहफा, प्राइवेट गाड़ियों को मिला टोल टैक्स से छुटकारा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में एक कार्यक्रम के बाद कही कि भारत में टोल टैक्स संग्रह की व्यवस्था जल्द ही बदली जाएगी। अब नई व्यवस्था में टोल टैक्स वसूला जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार को काम करना होगा। यह अगले साल तक कुछ प्रमुख शहरों में उपलब्ध होने की उम्मीद है। नई व्यवस्था से टोल टैक्स वसूला जाएगा। नई व्यवस्था में आधुनिक संख्या, इसमें प्लेट या GPS के जरिए टोल टैक्स वसूली भी शामिल है। बनारस में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट, इमरजेंसी में बेड रिजर्व, एक फोन पर मिलेगी एम्बुलेंस। दीपावली को लेकर अस्पतालों की इमरजेंसी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। यहां आतिशबाजी से होने वाली घटनाओं को लेकर बेड रिजर्व रखने के साथ ही चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती भी कर दी गई है। लोगों को जरूरत पड़ने पर फोन पर ही एम्बुलेंस की सेवा भी मिलेगी। 15 स्टार्टअप को कंपनियों में विकसित करेगा IIT, देगा हाईटेक सुविधा। देश के 15 स्टार्टअप को अब IIT कानपुर कंपनियों में विकसित करेगा। इन स्टार्टअप को फंड से लेकर अत्याधुनिक तकनीक मुहैया कराई जाएगी। इनका चयन केंद्र सरकार के निर्देश पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और IIT कानपुर के विशेषज्ञों ने मिलकर किया है। निर्माण प्रोग्राम के तहत इन स्टार्टअप्स को विभिन्न बिंदुओं पर परखने के बाद चयन किया गया है। प्रतियोगिता में 500 से अधिक स्टार्टअप्स ने आवेदन किया है। यूपी में विदेशों की तर्ज पर इमरजेंसी वाले मरीजों की बचाई जाएगी जिंदगी। यूपी में अब विदेशी सेवाओं की तर्ज पर इमरजेंसी वाले मरीजों की जिंदगी बचाई जा सकेगी। पहली बार GSVM समेत पुराने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में इमरजेंसी विभाग शुरू होगा। इसका विभागाध्यक्ष भी होगा। इमरजेंसी में जूनियर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर डेपुटेशन पर तैनात किए जाएंगे। 2 महीने तक सभी JRSR को इमरजेंसी में स्थायी ड्यूटी लगानी पड़ेगी। इसके साथ ही दिवाली के बाद मेडिकल कॉलेजों में इमरजेंसी सेवाएं बदल जाएंगी। यहाँ पर डॉक्टर सिर्फ WHO और एम्स दिल्ली के बनाए गए मॉडल को लागू कर मरीजों का इलाज करेंगे। इमरजेंसी में मरीज के साथ किसी भी तीमारदार को प्रवेश नहीं मिलेगा। धनतेरस पर भारतीयों ने जमकर की गहनों की खरीदारी। महंगाई और मंदी की आशंकाओं पर त्योहार का उत्साह इस साल भारी पड़ा है। धनतेरस के अवसर पर भारतीयों ने जमकर गहनों की खरीदारी की है। इस साल 2 दिन के धनतेरस में सोने और आभूषणों और सिक्कों की मजबूत बिक्री देखी गई। इंडस्ट्री को उम्मीद है कि बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में 35% अधिक है। त्योहारों पर यूपी बिहार जाने वालों के लिए रेलवे ने सफर को बनाया और आसान। अब चलेगी फेस्टिवल ट्रेन। अगर आप भी त्योहारी सीजन में ट्रेन से कहीं जाने आने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है। अब अहमदाबाद से पटना और पटना से नाडियाड तक सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलेगी। रेलवे के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी बयान के अनुसार यात्रियों की सुविधा तथा त्योहारी सीजन के दौरान उनकी मांग को पूरा करने के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा अहमदाबाद से पटना तथा वापसी दिशा में पटना से नाडियाड तक विशेष किराए पर सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।